दोस्तों, आज का भारत में आप सबका स्वागत है। मैं जिया अहमद, आदाब। दोस्तों, देश के अंदर में जिस तरह का भी वातावरण है, ये बहुत ही गलत और बहुत बुरा वातावरण चल रहा है। देशवासी ही आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ मजहब के नाम से, धर्म के नाम से। हम देशवासी हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शर्म की भी बात है। बांग्लादेश में जो होता है वो बांग्लादेश में होता है, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा हमारे हाथों में है। हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक वाला देश है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूनान और मिस्र रूमा मिट गए जहां से, मगर अब भी है बाकी नामो निशा हमारा। ऐसा हमारा भारत देश, जिसका नाम संस्कृति आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पे कायम है, ऐसे भारत देश के अंदर में देशवासी जब सिर्फ धर्म के नाम से आपस में लड़ रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। ये दोस्तों, हर धर्म के बीच में, हर धर्म में मानने वालों में कुछ बुरे तत्व के लोग भी होते हैं। इसके लिए पूरे धर्म के लोगों को, पूरे समाज के लोगों को दोषी ठहराना ये सही बात नहीं हो सकती, और इसको सही कहा भी नहीं जाना चाहिए। और इस गलत तत्व के लोगों का जो साथ देने वाले लोग हैं और जो एक तरफा बोलने वाले जो लोग हैं, उनको भी सही बोलना, ये हम देश के हित में सही नहीं मानते इसको, और सही मानना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे देश को अगर मजबूत रखना होगा तो हमको दोनों तरफ की बाजुओं को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी तरफ हमारे ही लोग हैं। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देश के ही लोग हैं, देशवासी है। तो पैमाना हमारा किधर एक तरफ ज्यादा झलकता हुआ और एक तरफ कम झलकता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, ना हुकूमत को, ना पुलिस को, ना प्रशासन को। एक्शन होनी चाहिए तो दोनों तरफ भी बराबर होनी चाहिए। यह इंसाफ का भी तकाजा है। दोस्तों, त्रिपुरा में जो भी हुआ, फिर देश की जगह जगह अलग अलग कुछ स्टेटों में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, नांदेड़, अमरावती और कुछ जगह पे हुआ। ऐसी घटनाएं देखी जा रही है, सुनी जा रही है, समझ में भी आ रही है। ऐसी न्यूज़ेस भी हमको मिल रही है जगह जगह से। लेकिन हम वो कोई चीज आपको दिखाना नहीं चाहते हैं जिससे आप और उत्तेजित हो सके। हमारा यही कहना है दोस्तों, हम सब देशवासी है, हम सब भारतवासी है। देश की आंतरिक सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। आज हम जिनको के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, जिनके घरों को जला रहे हैं, जिनके की दुकानों को जला रहे हैं, ये हम उनके दुकानों को और उनके घरों को नहीं जला रहे, बल्कि हम देश का आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। ये बात को समझ में आनी चाहिए दोस्तों। चाहे हिंदू मुसलमान का जलाए या मुसलमान हिंदू का जलाए, जल रहा है, देश की आर्थिक परिस्थिति पे हमला हो रहा है। बात यह समझने की जरूरत है। मेरे देशवासियों से आज के भारत के माध्यम से यही कहना है दोस्तों, देश की ताकत हमसे ही बनती है, और देश को कमजोर भी हम ही लोग कर सकते हैं अगर हिंदू मुस्लिम करते रहे तो। क्या हम विश्व लेवल पे हमारे देश को एक बड़ी ताकत बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम करके हम लड़ते रहे तो हम दुनिया में हम बड़ी ताकत कैसे बनेंगे? दोस्तों, हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, अगर देश नहीं रहा तो फिर हम कहां से रहेंगे? बात को समझने की चीज है दोस्तों।
और जो लोग हमको उस्काना चाहते हैं उनसे होशियार होने की जरूरत है। जो हमारे जज्बातों को भड़काना चाहते हैं उनसे होशियार होने की जरूरत है। उनके मंशा को हमने पनपने नहीं देना चाहिए। वो हमारे जज्बातों को अगर भड़काते भी है तो हमने अपने जज्बातों को भड़कना नहीं देना चाहिए। हमारे सामने देश होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी जिस पे हमला करते हैं या जज्बात में आके हमला कर देते हैं, बाद में हम ही लोग पछताते हैं। तो दोस्तों, बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही खामोश हो जाए। मैं इतना बातों को अपनी कहते हुए आज के भारत में यहीं पे रोकता हूं और देशवासियों से मैं आज के भारत के माध्यम से अपील करता हूं कि अपना भाईचारा कायम करे और देश की ताकत बढ़ाए और एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। और जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करे, ऐसी मैं उनसे अपील करता हूं। और इस वीडियो को आगे शेयर करने की मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं। धन्यवाद।